आखिर ऐसा क्या हुआ कि चित्रकूट के तपस्वी श्री राम से डरने लगे। रामायण की यह अनसनी कथा आपके दिल को छू जाएगी। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 116वें अध्याय में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भरत के लौट जाने पर श्री राम जब वन में निवास करने लगे तो उन्होंने देखा कि वहां के तपस्वी कुछ विचलित से हो गए थे और कहीं और जाने की तैयारी कर रहे थे। पहले तो चित्रकूट में ये सारे तपस्वी श्री राम के साथ आनंद लेकर रहते थे, लेकिन अब वही तपस्वी श्री राम से कुछ छिपा रहे थे। वह नेत्रों से टेढ़ी भवें करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन शंका प्रकट कर रहे थे और आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उनकी इस दशा को देखकर श्री राम के मन में शंका हुई कि क्या मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। श्री राम हाथ जोड़कर वहां के तपस्वियों के कुलपति के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या मेरे से, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से या मेरी पत्नी सीता से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई है, या हमारा ऐसा कोई अनजाने में बर्ताव हुआ है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। तब कुलपति ने कहा कि जो स्वभाव से ही कल्याणकारी हैं, ऐसी सीता और आपसे कैसी गलती, लेकिन आपके ही कारण तपस्वियों पर राक्षसों की ओर से भय आना शुरू हो गया है और यही ये सारे तपस्वी कानाफूसी कर रहे हैं। यहाँ के वन में रावण का छोटा भाई खर रहता है, जिसने सभी तपस्वियों को उखाड़ दिया है। वह बड़ा ही क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। जब से इस आश्रम में आप रह रहे हैं तब से सब राक्षस तपस्वियों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। राक्षस बहुत ही क्रूर, भीषण, बहुत से अजीब से दिखने वाले और दुख देने वाले रूप धारण करते हैं। अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों को छूते हैं और उनका तप भंग कर देते हैं। उन राक्षसों से परेशान होकर सब ऋषि लोग किसी और स्थान पर जाने लगे। खर आपके प्रति कोई अनुचित व्यवहार करे उससे पहले ही मेरे साथ आप भी वहां चलें। ऐसा कहकर वह कुलपति महर्षि अन्य ऋषियों के साथ उस जगह को छोड़कर चले गए। श्री राम अपनी कुटिया में ध्यान लगाकर बैठ गए।